या ठगने के लिए कुछ ये करोगे या सिर्फ नाम के लिए जाकर आगे कोई दिखाने का काम करोगे तो शायद इसका लाभ आपको कभी नहीं मिलेगा। सबसे पहला गुरु रविदास को तन मन पवित्र करके उनकी विचारधारा आपके अंदर लेनी पड़ेगी और जो उपदेश उनका सही और सत्य है वही समाज को आपको समझाना पड़ेगा। धर्म संगठन क्या है? इस नाम से सदगुरु रविदास महाराज जी के नाम से ये धर्म संगठन है। संगठन इसलिए है कि काम करने के लिए वास्तव हमारा दर्जा, हमें साधु संत, हमारी धार्मिक विचारधारा उसको ठेस आप लोगों के द्वारा बिल्कुल पहुंचाना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका सम्मान होते हुए इस कार्य को आपको आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहला मेरा ये संदेश है, मन को पीवर बनाना, साफ सुथरा बनाना और जवाबदारी ली है। अगर आप ज्यादा नहीं कुछ कर सके, जवाबदारी किस इंसान को लेनी चाहिए कि जिसको कुछ मैं समाज के लिए समय दे सकूं, कुछ समाज के लिए मैं एक महीने की तनख्वाह में से 1-2 दिन का खर्चा भी कर सकूं। जवाबदारी ऐसे लोगों को लेनी चाहिए कि मिशनरी विचारधारा से वो उनका पूरा जीवन में बदलाव आना चाहिए और उन्होंने काम करना चाहिए। ये गलत तो नहीं है? गलत तो नहीं है ना? बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि संगठन में आना है, पद लेना है, ले सकते हैं। ये संगठन गुरु रविदास के साथ साथ अन्य महापुरुषों का भी सम्मान करेगा। ये संगठन ना किसी की जाति के विरोध करेगा, ना किसी के धर्मों का विरोध करेगा। सबका सम्मान करते हुए वनली गुरु रविदास महाराज के मिशन का काम करेगा। कौन सा काम करेगा? अपने मिशन का। हमें किसी के दूसरे के मिशन को सिर के ऊपर लेके चलने की जरूरत नहीं है, लेकिन छेड़ा-छेड़ी करने का अधिकार हमें नहीं है। हमें उनका सम्मान करना है और काम अपने बाप का ही करना है। गुरु रविदास हमारे कौन है? हमारे वंशज तो आए हैं, उनसे आए हैं, पूर्वज है, लेकिन विष्णु देव भी है, परमात्मा रूप भी है और गॉड फादर भी है ना? तो हमें काम गुरु रविदास का ही करना है। तो ये काम करते गए, सब लोग उतना नहीं काम करेंगे तो मुझे भी पता है। आप लोगों को किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लगभग 30 साल से ज्यादा मैंने जिंदगी इस मिशन पे लगाई है और लगभग 13 साल से धर्म को समय दिया, धन दिया, मन दिया, धन दिया, सब कुछ देने के बाद समाज को भी मैंने निचोड़ निकाल कर देखा है कि बहुत सारे लोग इस संगठन में इसलिए आना चाहते हैं कि मेरा सम्मान हो, मुझे कोई राजनीति में आगे जाने का कोई मौका मिले। हाँ, जरूर ले सकते हैं आप मौका। कब ले सकते हैं? समाज को पहला तैयार। अगर आप थोड़े भूल-भुलैया में आएंगे तो आपकी मुस्कान बड़ी हो जाएगी। आपको समाज को इतना लायक बनाओ, इतना तैयार करो कि समाज तन मन धन समय अर्पण करे इस मिशन पे, तब समाज एक हो जाएगा। जिस दिन एकता होगी, जो धर्म को चलाने वाले लोग हैं, आप फुले शाहू अम्बेडकर कांशीराम का भी सपना पूरा कर सकते, उसको हमारे रोक नहीं है। तो उसके लिए आपको पहला समाज को एकता बनाने के लिए एक शक्ति की जरूरत है, एक पावर की जरूरत है, एक सत्वानी विचारधारा की जरूरत है। शायद हमारे पास किसी भी नेता और संगठन में नहीं है। जो गुरु रविदास के पास वो जो पावर है, वो देश दुनिया में कहीं हमारे कौम के अंदर नहीं है। तो यही वो पावर है कि पूरे विश्व को रविदास लोगों को जोड़ सकती है। तो क्या हमें गुरु रविदास जी के सत विचारधारा को जोड़ना है समाज को? हाँ, जोड़ना। आपसे अपेक्षा इतना ही है, परिवार को धोखा रखकर उनका धन हमारे मिशन में नहीं खर्चा करना। परिवार को सुखी रखकर आप जो इधर मिशन में लगा सकते हो उतना लगाना। परिवार को आपका धर्म ये इसलिए आया है कि सब धर्म ठगने वाले हैं। कोई भी धर्म, पहला तो इसको धर्म बोला नहीं जा सकता है।
पहला एक बहुत बड़ा महापुरुष बोला जाता है, बाद में वह महापुरुष के पहले विचारों का टकराव संसार में होता है, फिर बाद में उसके विचारों को मानने वाले फॉलोअर होते हैं, फिर जब मानने लगे तो संघ बनता है, और संघ बना तो उस चीज को धर्म को धर्म बोला जाता है। कोई भी महापुरुष पहला पैदा नहीं तो उसके विचार पैदा नहीं थे, बुद्ध पैदा नहीं थे, बुद्ध के विचार पहले नहीं थे, महावीर पैदा नहीं हुए थे, महावीर के विचार पहले नहीं, मोहम्मद पैगंबर पैदा हुए, उनके विचार पहले नहीं थे, अगर यीशु मसीह पैदा हुए, उनके विचार नहीं, 10 गुरु पैदा हुए, गुरु नानक, उनके विचार पहले नहीं थे। ये पैदा होने के बाद प्राकृतिक संसार की व्यवस्था को देखकर, ज्ञान को प्राप्त कर कर जो संसार के अंदर दुख है उसको सॉल्व करने के लिए ज्ञान आधार पे संदेश और वाणी का प्रचार करते हैं। लेकिन आगे चल के उसके ठगलोक पे निर्माण होते हैं सब धर्मों में। आगे चल के तो गुरु रविदास के धर्म में ठग निर्माण नहीं होना चाहिए। क्या कहा उन्होंने? हाथ जपमाला माते तिला जग ठगने को सॉन्ग बनाया। क्या आपको सॉन्ग बनाना है? सॉन्ग बनाना है? बिल्कुल ठग तेरी सॉन्ग है। खुले मन से धर्म को मदद करने वाली विचारधारा से समाज को तैयार आपको करना है। खुले मन से समाज बिना सहयोग का आपका धर्म नहीं चलेगा। सिर्फ आप जो पद अधिकारी है वो साफ सुथरे रहे, ईमानदार रहे, सच्ची बात बोले, गुरु की वाणी का प्रचार करे, आपके हाथ से कोई भी गलत काम ना हो, ये संदेश मेरा आपको है। मैं इससे पहले भी बहुत समय बोल चुका हूँ। आप जवाबदारी धर्म के लिए है और आप माताएं बहना को ज्यादा बाहर निकालो, उनको ज्यादा जवाबदारी दो। अन्य जगह वो उन्हीं के हाथ से धर्म पड़ता है। पूजा पाठ करने का मजबूत लीडिंग घर के सदस्य को बना दिया कि ये करना है, तो आप माता बहना की कमेटी बना के ले लो बढ़िया ढंग से। हाँ, ये जरूर है आपके गुरु की वाणी का प्रचार करना आपका हक है, आपका कर्तव्य है, लेकिन आपको किसी के भी धर्म के महापुरुषों को बोलने का भला बुरा बिल्कुल अधिकार नहीं है। तो ये जरूर आप मेरी विचारधारा ख्याल में रखना। अध्यक्ष साहब, बाकी की जवाबदारी आपकी आती है, उनके जेके दास जी के नेतृत्व में बताकर काम करना, और बाकी ये सब टीम आपकी जो सेना है उसको ठीक तरह से मजबूत करके हमको 4-4 महीने में बड़े बड़े फंक्शन चाहिए। सिर्फ कलकत्ता में ही नहीं, यहाँ बंगाल में बड़े बड़े और भी शहर नहीं है, तो हमें भले 3-3 महीने में करो, 4-4 महीने में करो, कंटिन्यू प्रचार चाहिए। और प्रचार करते समय कभी भी दिमाग को गर्म नहीं करना, शांति से ठंडा रखना। अगर कोई भला बुरा बोल रहा है तो उसको उलट सुलट नहीं बोलना, क्योंकि जहाँ भी आप जाओगे कि हजारों साल के धरोहर को धारण किया वाला समाज है और उसके बारे में बोला जाएगा तो उसके अंदर गुस्सा आएगा कि ये क्या बता रहा है, नई चीज हमको धर्म बता रहा है, अन्य तरीके से उसको वो आपकी तरफ देखेगा। तो आपका दिमाग शांत रहना चाहिए, प्रेम से प्यार से इस मिशन को आप लोगों को आगे बढ़ाने का संदेश मेरा है। कभी आप बनारस जाओ, कभी अपना धर्मगुरु महाराज जी वहाँ जाओ, कभी पूना जाओ, जैसे अभी जेके दास ने आपको बता ही दिया है कि धर्म वगैरह सब चीज कि अपने घर घर में लोगों को प्यार से बदलाव लाओ। जहाँ उनके प्रार्थना स्थल है वहाँ पर गुरु रविदास जी को वहाँ तस्वीर लगाने को बोलो, अमृत वाणी रोको या छोटा मोटा साहित्य जो भी वाणी का रहेगा वो रोको। रोज की मनोकामना प्रार्थना अपने घर में गुरु जी के चरणों में करो, माता पिता की सेवा करो, बोलना बुजुर्गों को संभालो, सभी का सम्मान करो, और अपने बच्चों को आप लोग बहुत बड़े लेवल पे संदेश देना। बच्चों को सबसे पहला पढ़ाना लिखाना, और ये बच्चे पढ़ेंगे तो आगे इस सिस्टम को समझ में आएगा। बिना पढ़े उनका उद्धार नहीं होगा। तो हमें मिलकर ठीक तरह से इस धर्म का प्रचार आप लोगों को करना है। यही संदेश मेरा आप सब लोगों को है। बहुत समय हुआ है, शायद आप लोग बाहर भी जाने वाले कुछ लोग हैं, तो जो भी है
ये धर्म बहुत बचा है, लेकिन जितना ये धर्म ने जीत हासिल की है शायद अब इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि लोक संख्या में हम बहुत हैं। 25 करोड़ लोग बहुत होते हैं, कम नहीं है। धर्मों के लोग दूसरे बहुत कम लोग संख्या में हैं। अभी जैन के धर्म में उन्होंने कहा कि जैनों में आपको कभी प्रवेश नहीं मिलेगा। जैन दूसरे धर्मों का अंदर एंट्री नहीं करने देते, इसलिए इस देश से सबसे पहला बाहर निकलने वाला धर्म जैन है, इसलिए वो छोटे लोग संख्या में है कि उसको अंदर दूसरे को प्रवेश नहीं है। सिर्फ बौद्ध